दोस्तों भारत में बहुत ही सीक्रेटली कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक लगते ही उसके दुश्मनों का गला सूख गया है। चीनी ड्रैगन बेचैन हो गया है और पाकिस्तान की हालत तो पहले से ही खराब है, लेकिन जब से उसे भारत के सीक्रेट प्लान के बारे में पता चला है उसके होश ही उड़ गए हैं। इतना ही नहीं, दूर बैठे अमेरिका की आंखें भी चौंधिया गई हैं और एक साथ मिलकर ये सोच रहे हैं कि आखिर भारत ने ये सब कैसे और कब कर लिया। दोस्तों यहाँ हम जिस सीक्रेट प्लान के बारे में बात कर रहे हैं वो दरअसल जुड़ा है भारत के वेपन डेवलपमेंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बहुत ही सीक्रेटली अपने वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम को अंजाम दिया है। वो इसी कोशिश में था कि कैसे भी किसी दूसरे देश को इसकी भनक ना लगे, लेकिन अमेरिका जो सब दुनिया पर अपनी नजर रखता है उसे भारत के सीक्रेट वेपन प्रोग्राम के बारे में पता चल गया और उसकी फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट यानी कि FAS ने एक रिपोर्ट दुनिया के सामने पेश कर दी है, जिसमें बताया गया है कि भारत बहुत ही सीक्रेटली अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में एक ऐसे चौंकाने वाली बात भी सामने आई है जिसे देखकर सभी हैरान रह गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने परमाणु हथियारों का तो आधुनिकीकरण कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही भारत अपनी परमाणु नीति को भी बदल रहा है। यानी कि जहां पहले उसके टारगेट पर पाकिस्तान हुआ करता है, अब भारत के निशाने पर चीनी ड्रैगन आ गया है, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आज के टाइम में चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत अपने हथियारों और न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहा है, ताकि जब उसका सामना चीन से हो तो कमजोर ना पड़े, वो ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब मिले। इसके साथ इस रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि भारत ने सीक्रेट वेपन डेवलपमेंट में अपने न्यूक्लियर ट्रायड को सबसे ज्यादा मजबूत किया है। उसके बाद भारत के एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री बन गया है। यही बात चीन और पाकिस्तान को डराने में लगी हुई है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या है न्यूक्लियर ट्रायड, क्यों उसके डेवलपमेंट से भारत के दुश्मनों का गला सूख गया है, क्यों अमेरिका को भी भारत की ये ताकत रास नहीं आ रही है, और सबसे बड़ा सवाल, इससे भारत को क्या हासिल होगा। इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हो सके तो इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको भारतीय सेना की उस ताकत के बारे में रूबरू कराएगी जिसे जानने के बाद आपको उस पर गर्व होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों एक तरफ जहां भारत सरकार देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर वो अपने दुश्मनों पर भी पैनी नजर बनाए रखी है। भारत सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि भारतीय सेना और उसके हथियार ज्यादा एडवांस और ताकतवर रहें, जिससे उसके दुश्मन उसके नाम से कांप जाएं। इसी कड़ी में न्यूक्लियर ट्रायड को वो जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज्ड करना चाहती है, जिससे इंडियन आर्मी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि आजादी के बाद से भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा से उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी रहा है और अपने इसी दुश्मन को ध्यान में रखते हुए वो अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को डेवलप करता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत में इस सोच के साथ सीक्रेट प्लान को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यहाँ कुछ और ही चल रहा है। लेकिन दुनिया की यही थिंकिंग रही है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए अपने हथियारों को डेवलप करता है। बस इसी सोच का भारत ने फायदा उठाया और देश के अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी, और जब सच सामने आया तो सबके होश ही उड़ गए। दोस्तों आज के वक्त में दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर पावर से लेस हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन यहाँ ये बात भी सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब चल रही है। वो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है, साथ ही उसकी आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग है और साथ ही भारतीय सेना की ताकत भी पाकिस्तान के आगे कई गुना बढ़ी है। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान अब वो दुश्मन नहीं रहा जिसका मुकाबला करने के लिए कोई खास तैयारी की जाए। लेकिन दुनिया के बाकी देशों को अब भी यही लगता था कि भारत की सेना सिर्फ पाकिस्तान का सामना करने के लिए ही अपनी तैयारी करती है, वो दूसरे देश से मुकाबला करने की तैयारी नहीं करती है। उसके न्यूक्लियर वेपन भी सिर्फ पाकिस्तान का मुकाबला करने के हिसाब से डेवलप किए गए हैं, बाकी देशों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। बस यही बात भारत के लिए बड़ा हथियार बन गई। भारत ने इस गलत फहमी को दूर ही नहीं किया और फिर देश के अंदर ही अंदर अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को इतना शक्तिशाली बना दिया कि जब इसका खुलासा हुआ तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वहीं जब अमेरिका को इसकी भनक लगी तो उसके फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट यानी कि FAS ने अपनी रिपोर्ट के जरिए खुलासा कर दिया कि भारत की ट्रेडिशनल न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस करती थी, लेकिन अब ये सोच बदल रही है। वो अब चीन को ध्यान में रखती है, वो चीन को टारगेट बनाकर अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को डेवलप कर रही है। भारत का फोकस पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन चीन की बढ़ती ताकत और मनमानी को देखते हुए भारतीय सेना उसका मुकाबला करने के लिए अपने हथियारों और न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रही है। उसके लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों चीन की मंशा किसी से भी छिपी नहीं है, उसकी विस्तारवाद नीति पूरी दुनिया के लिए तो खतरा है ही, लेकिन यहाँ भारत के लिए वो सबसे बड़ी मुसीबत है। चीन की तरफ से चलाए जा रहे CPEC प्रोजेक्ट और वन बेल्ट वन रोड परियोजना को भी भारत ध्यान से देख रहा है। इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन की छिपी कुटिल चालों को भारत अच्छे से समझ गया है और उनका जवाब देने के लिए उसने खुद को तैयार किया है। दोस्तों भारत को इस बात की भनक हो गई थी कि वो आने वाले समय में चीन के प्रोजेक्ट उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसीलिए भारत ने इनकी ऐसी काट तैयार की है कि चीन के होश ही उड़ गए हैं। चीन हमेशा से इस बात के घमंड में रहा है भारत उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता।
वो उससे कमजोर और पिछड़ा हुआ देश है। साथ ही उसके हथियार भी भारत से बहुत ज्यादा एडवांस है। उसकी न्यूक्लियर पावर काफी ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में वो ये सोचकर निश्चिंत हो गया कि भारत उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में खुद को सर्वशक्तिशाली मानने वाले अमेरिका भी यही सोचता रहा कि भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसीलिए वो भी भारत को अंडर एस्टिमेट कर गया। बस यहीं से ही भारत अपना खेल खेल गया और इन दोनों को गलतफहमी में रहने दिया। उसे ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि उसकी सेना कुछ ऐसा कर रही है। वो देश के अंदर ही अंदर सीक्रेट वेपन डेवलपमेंट करता गया, लेकिन उसने अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी का शो ऑफ नहीं किया, ना ही उसने अपने वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानकारी किसी को दी। वो देश के अंदर ही अंदर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को बदलता गया और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला। लेकिन अब उसका पता अमेरिका को चल गया है। उसने पूरी दुनिया में इसका खुलासा भी कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त भारत अपने 4 नए वेपन को डेवलप कर रहा है, जो देश के एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और सबमरीन लॉन्च सिस्टम को या तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा या फिर उन्हें रिप्लेस कर देगा, जिससे भारत का न्यूक्लियर ट्रायड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है, क्यों इसे लेकर चीन अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। दरअसल दोस्तों, न्यूक्लियर ट्रायड एक 3 pronged मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर जिसमें लैंड लॉन्चर्ड न्यूक्लियर मिसाइल हो। दोस्तों, न्यूक्लियर मिसाइल आर्म सबमरीन और न्यूक्लियर बम मिसाइल के साथ स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं, यानी कि जमीन, समुद्र और आसमान कहीं से भी न्यूक्लियर वॉरहेड के जरिए 3 जगह से वार किया जा सकता है। यानी कि एक देश जिसके पास लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तीनों की ताकत हासिल हो तो समझो कि वो देश अपना न्यूक्लियर ट्रायड पूरा कर चुका है। अब भारत ये ताकत हासिल कर चुका है। दोस्तों, वैसे तो भारत पहले से ही न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री है। उसने साल 2016 में आईएनएस अरिहंत को कमीशन करने के बाद भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री बन चुका है। यहाँ आपको बता दें कि आईएनएस अरिहंत न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जो K-15 मिसाइल से लैस है, जिसे सागरिका भी कहते हैं। ये SLBM की K फैमिली से ताल्लुक रखती है। सागरिका या K-15 पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है, जिसे और ज्यादा अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। इसे K4 मिसाइल से अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर होगी। दोस्तों, भारत तेजी से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसे लेकर अमेरिका की FAS ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत अपने डिफेंस सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है, जिससे उसकी न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हैंस एम क्रिस्टेंसन और मैट कॉर्डा द्वारा पेश की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 8 अलग अलग न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। इसके अलावा इनके साथ ही दूसरी और भी मिसाइल्स डेवलप की जा रही हैं, जिसमें 4 सिस्टम जल्द ही पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद बीजिंग इन बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि भारत ने लगभग 700 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम उत्पन्न किया है, जो 138 से 213 परमाणु बमों के डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त है। हालांकि परमाणु बम बनाने के लिए अभी तक सभी कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि फिलहाल भारत के हथियारों के जखीरे में लगभग 160 परमाणु हथियार है और नई मिसाइलों को लैस करने के लिए ज्यादा परमाणु बमों की जरूरत होगी। रिपोर्ट में पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियारों के बारे में भी बताया गया है। उसके पास फिलहाल 165, चीन के पास 350 परमाणु बम है। लेकिन हथियारों पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया कि भारत की नजर अब चीन पर है और वो अपने न्यूक्लियर वेपन को बढ़ाने में लगा हुआ है। और हो सकता है कि जिस तरह से वो चीन को टारगेट करने में लगा है, वो चीन को पीछे छोड़कर उससे आगे निकल जाएगा। फिलहाल तो इस मामले में अमेरिका और रूस आगे हैं। अमेरिका के पास 5428 और रूस के पास 5977 परमाणु बम है। दोस्तों, भारत के मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परिसर में ध्रुव रिएक्टर हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का भारत का प्राइमरी सोर्स है। वहीं अपनी जरूरत को देखते हुए भारत कम से कम एक और रिएक्टर बनाकर प्लूटोनियम के उत्पादन की अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। FAS ने यह भी बताया कि विशाखापत्तनम ने लगभग 50 किलोमीटर दूर रामबिली हैमलेट में भारत एक पहाड़ में कई सुरंगों का निर्माण तक कर रहा है, जहां परमाणु पनडुब्बियों के लिए फैसिलिटीज बनाने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पोर्ट भी है, जो समुद्री हथियारों और जहाजों के लिए यूज लिए जाते हैं। इसके अलावा सबमरीन के लिए भी सपोर्ट फैसिलिटी भी है। ये काम बहुत ही सीक्रेटली किया जा रहा है। भारत का टारगेट है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन को तेजी से डेवलप करे और चीन को अपनी रेंज लेकर उसे मुंह तोड़ जवाब दे। दोस्तों, वैसे तो भारत की यही नीति रही है कि वो पहले हमला नहीं करता है, लेकिन अगर किसी ने उस पर हमला किया तो वो उसे छोड़ेगा भी नहीं।